अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ एगलेस बटर स्कॉच केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्रीम केक है, इसकी कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। पसंद आई रेसिपी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एगलेस स्पंज केक तैयार करेंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे आधा कप दही। इसी के साथ शामिल करेंगे आधा कप चीनी, 1/4 कप ऑयल, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। अगर आपके पास बटर स्कॉच एसेंस है तो आप वो ऐड करें। इसके अलावा थोड़ा सा येलो फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब एक हैंड विस्क की मदद से इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वेल कंबाइंड हो जाएं। तो आप देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा, 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने से स्पंज केक का टेस्ट बहुत ही रिच और मज़े का हो जाता है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं हैंड विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें हम ज़रूरत के मुताबिक दूध शामिल करेंगे। पहले इसमें 1/4 कप ऐड करेंगे। मिक्स करके चेक करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो फिर मज़ीद दूध भी ऐड कर सकते हैं। आप देखें बैटर थोड़ा सा थिक है, इसलिए इसमें 2 टेबलस्पून के जितना दूध मज़ीद ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें कि रेडी है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही ईज़ी और झटपट बनने वाला बैटर है। अब इसको हम केक पैन में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 6 इंच के स्क्वायर केक पैन को ऑयल से ग्रीस करके फिर इसमें बटर पेपर लगा दिया था। अब आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं और पतीले में भी। यहाँ पर मैं इसको पतीले में बेक कर रही हूँ और पतीले को यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया था। आप देखिए इसमें नमक की एक लेयर है। स्टील का एक स्टैंड रखेंगे या आप स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं। केक टिन रखेंगे, कवर करके इसको हल्की आंच पर 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लेंगे और निकालने से पहले इस तरह से चेक करके निकालेंगे। केक जब अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम बेकिंग पैन में से निकालेंगे और इस तरह से इसकी 2 लेयर्स में कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो 3 लेयर्स में भी इसको काट सकते हैं। तो अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि आइसिंग करने से पहले स्पंज बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए और उतनी देर में हम केक के लिए बटर स्कॉच क्रंच तैयार करेंगे। तो फ्राइंग पैन को यहाँ पर मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी और इसको मीडियम लो फ्लेम पर हम पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से मेल्ट होकर कैरेमल हो जाए। तो ये देखें जब चीनी इस तरह से अच्छे से कैरेमल हो जाएगी तो फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच मक्खन। मिक्स कर लेंगे। मक्खन जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप बादाम। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं या मिक्स नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको अब हम बटर पेपर पर निकाल लेंगे और इस तरह से फैला देंगे। अब इसको ड्राई होने देंगे और अगले स्टेप में अब हम बटर स्कॉच सॉस तैयार करेंगे। तो फ्राइंग पैन में डालेंगे आधा कप चीनी। मीडियम लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट करके कैरेमल कर लेंगे। जब चीनी इस तरह से मेल्ट होकर अच्छे से कैरेमल हो जाएगी तो फिर इसमें हम 1 खाने का चम्मच मक्खन शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मक्खन जब मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें शामिल करेंगे आधा कप क्रीम। इसी तरह से मिक्स करते हुए लगातार चम्मच चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं यहाँ पर सॉस को पकते हुए। यहाँ पर हमारी सॉस बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए। अब अगले स्टेप में हम लेंगे आधा कप नीम गर्म दूध और 2 से 3 खाने के चम्मच ये वाली बटर स्कॉच सॉस इसमें शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप ठंडे दूध में इसको शामिल करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगी, इसलिए गर्म दूध में ही इसको शामिल कीजिएगा। मिक्स करने के बाद अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे ताकि दूध अच्छे से ठंडा हो जाए। और नेक्स्ट जो हमने बटर स्कॉच क्रंच तैयार किया था वो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब पहले इसको इस तरह से पीसीज में तोड़ लें और फिर उसके बाद किसी भी हैवी चीज़ की मदद से या हवन दस्ते में कूटकर इस तरह से क्रंच तैयार कर लें। और नेक्स्ट यहाँ पर एक बॉल में मैंने ली है 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम। क्रीम भी बहुत अच्छी सी ठंडी हो, चिल हो
और इसी के साथ-साथ जिस बाउल में हमें इसको बीट करना है, उसे भी फ्रीज़र में रखकर अच्छे से ठंडा कर लें। इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से 3 से 4 मिनट तक बीट करेंगे। जब क्रीम इस तरह से हाफ विप हो जाएगी, तो फिर इसमें हम 2 खाने के चम्मच बटरस्कॉच सॉस शामिल करेंगे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम-ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। तो अब इसे हम स्टिफ पीक्स तक बीट करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो स्टार्ट में आप बीटर की स्पीड को हाई रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्रीम विप होने के करीब हो तो फिर इसकी स्पीड को आप मीडियम रखें, ताकि एकदम से क्रीम ओवर विप ना हो जाए। तो ये देखें, क्रीम स्टिफ पीक्स तक बीट हो चुकी है। अब केक पर आइसिंग करेंगे। यहाँ पर केक के चारों तरफ मैंने बटर पेपर भी लगा लिया है, ताकि हमारी सर्विंग डिश खराब ना हो। केक की लेयर पर इस तरह से दूध डालेंगे जिसमें हमने बटर स्कॉच सॉस मिक्स करके रखी थी। इस दूध को यहाँ पर मैंने नोजल वाली बॉटल में निकाल लिया था, आप चम्मच की मदद से भी दूध डाल सकते हैं। दूध लगाने के बाद इस तरह से इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। क्रीम लगाने के बाद इस तरह से सेंटर में थोड़ी सी बटर स्कॉच सॉस डालेंगे और इसके ऊपर बटर स्कॉच क्रंच डाल देंगे। केक का दूसरा स्लाइस रखेंगे। इस स्लाइस के ऊपर भी थोड़ा सा दूध डालेंगे और इस तरह से केक को ऊपर से क्रीम से कवर कर देंगे। साइडों पर जो एक्स्ट्रा क्रीम है, पहले उसे अच्छे से लेवल करेंगे। एक्स्ट्रा क्रीम को लेवल करने से केक के क्रम्स केक के साथ ही स्टिक हो जाते हैं, और जब हम बाद में क्रीम की फाइनल लेयर लगाते हैं तो वो क्रीम में मिक्स होकर फ्रॉस्टिंग को खराब नहीं करते। क्रीम लगाने के बाद सेंटर में थोड़ी सी बटर स्कॉच सॉस डालेंगे और फिर किसी भी पाइपिंग टिप की मदद से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, केक के चारों तरफ इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बना दें। अब इस तरह से सेंटर में पहले बटर स्कॉच क्रंच डाल देंगे और इस तरह से केक के चारों तरफ साइडों पर भी ये बटर स्कॉच क्रंच लगाएंगे। क्रंच लगाने के बाद बहुत ही एहतियात के साथ एक स्क्रैपर या नाइफ की मदद से केक को सहारा देते हुए इस तरह से बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। तो आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।